प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि प्रज्ञानां देशिकं च सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासिता जीवमजीवमदवम् जीर्णवरवसेन जीर्णनेत्रेक्षं देविन्दविन्दवन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर विषवनी लोक में वे वन्द्य सुरपतिवृन्द से वंदन करूं कर जोड़। के अंतर्गत अंतिम अधिकार तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होती है वो यहाँ बताया कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान की अवस्था में होती है। तो वो ध्यान करना चाहिए, इसकी प्रेरणा दी। तो ध्यान तो करना चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए, वो ध्यान की सिद्धि किसको होगी, ध्यान होगा किसको, ऐसा ध्याता पुरुष का लक्षण वो यहाँ 48वीं गाथा में बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। मामुच्चः मारच्चः मादुसः इट्ठनिट्ठेषु तिर्मिच्छहि जय चित्तं विचित्तझाणपसेत्ति। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के अथवा विचित्र अर्थात विकल्प जाल से रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष मत करो। यदि अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो अनेक प्रकार की यहाँ बात बता रहे हैं। और विचित्र का अर्थ किया, चित्त अर्थात विकल्प, राग द्वेष और भी यानी उससे रहित। तो राग द्वेष आदि के जो विकल्प हैं उससे रहित ऐसा जो ध्यान चाहते हो, यानी निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि चाहते हो, चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो मोह राग और द्वेष मत करो, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ जो विषय थे इष्ट अनिष्ट उसकी बात बता रही, कौन से विषय इष्ट हैं, कौन से विषय अनिष्ट हैं और उनमें किस तरह से राग द्वेष नहीं करो, ये बात यहाँ बताई। उसके बाद में अनेक प्रकार के ध्यान, तो अनेक प्रकार के ध्यान कहे थे 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के ध्यान हैं बोलिए वर्षा जी। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से पहले ध्यान की चर्चा अपनी चल रही थी, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, आर्त ध्यान किसे कहते हैं मीना चाची। आर्त ध्यान इष्ट का जो इष्ट का असंयोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ऐसे 4 प्रकार। किसे प्रकार नहीं बताया, किसे कहते हैं? जो मतलब देखा अभी जो पीड़ा रूप चिंतन होता है उसको आर्द्र ध्यान कहते हैं। दुख का पीड़ा का चिंतन, चिंतन मतलब बार बार उसको बार बार करना उस चीज, निरंतरता। तो दुख
दुख की पीड़ा का बार बार में विचार चिंतन करना, उसका नाम आर्त। आर्त का मतलब होता है दुख, और उस दुख का ध्यान करना। दुख का ध्यान करना, ध्यान अपन समझते हैं, किसका ध्यान कर रहे हो आप? तो जिसका विचार बार बार में वही 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 वही, तो दुख पीड़ा रूप जो चिंतन है उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान कितने प्रकार का है? बोल रेणु। अर्थ ध्यान रोग 4 प्रकार का है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। बढ़िया, ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान है। तो इष्ट के वियोग हो जाने पर, जो हमें प्रिय है उसका वियोग हो जाने पर, अथवा जो हमें प्रिय है उसका वियोग न हो जाए, ऐसे 2 प्रकार से। तो वियोग हो जाने पर निरंतर जो वो दुख दुख अंदर चलता रहता है, वही वही विचार चलता है, या मेरे इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, यही विचार जो निरंतर चलता रहता है, इसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान किसे कहेंगे? बोलिए सुमन जी। अनिष्ट का संयोग न हो जाए, और उसको मतलब वो हो भी नहीं, और वही बार बार कि वो हो नहीं जाए, हो गया या हो न जाए। बढ़िया, अनिष्ट का संयोग हो गया हो तो उसका निरंतर विचार करते रहना, या फिर अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए ऐसा बार बार में विचार करते रहना, ये अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। तीसरा आर्त ध्यान पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान किसे कहेंगे? मेरे रोग नहीं हो जाए, इसका भी दुखी रहता है उससे। रोग हो गया हो तो उसका विचार, और हो नहीं जाए उसका विचार। कोई पीड़ा कोई दुख, मतलब इसमें शारीरिक मुख्यता है, तो शरीर में कोई रोग पीड़ा दुख हो नहीं जाए, या फिर हो गया हो तो फिर ये हो गया है तो उसी उसी का विचार निरंतर जो चलता रहता है, उसका नाम पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। और चौथा आर्त ध्यान निदान। निदान किसे कहेंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। भोगों के फलों की आकांक्षा आगामी भवों के लिए करना, और इस भव में भी हमें कुछ धर्म के फल में ये मिले तो आकांक्षा करना निदान आर्त ध्यान है। बढ़िया। पंचेंद्रिय भोगों की वांछा इच्छा करना, उसका नाम निदान, मतलब वांछा करना। और यहाँ क्या है? निदान आर्त ध्यान। वो आर्त ध्यान कब है कि वही 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 चलता रहे ना, मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वही चलता रहता है, उसी का चिंतन। ध्यान में क्या है? एक सामान्य रूप से एक इच्छा हुई और एक वही चलता रहा कि ये मिले, ये मिले, ये मिले। बोलिए भारती। मैं कह रही हूँ व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को आर्त ध्यान कह सकते हैं। व्यर्थ के संकल्प विकल्प किस वाले? अभी क्योंकि आगे रौद्र ध्यान भी आएगा ना, तो वो किस तरह के हैं? अगर वो पापों में पापों रूप है, पापों में आनंद मान्य रूप है, तो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में जाएंगे। और ये दुख रूप चिंतन, जो व्यर्थ के दुख रूप चिंतन चल रहे हैं, यानी व्यर्थ के अपन ऐसा ले सकते हैं, बहुत सारी बातें अपन ऐसे ही सोच सोच के दुखी होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आया नहीं, मतलब कोई व्यक्ति अपने को पसंद नहीं है, उसका आना अपने को पसंद नहीं है, वो आया नहीं, लेकिन अपन सोच के कि अभी ऐसा हो रहा है, अब वो आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर हम ऐसे परेशान, मतलब बिना बात ही अपन उसको सोच सोच के, ये व्यर्थ के विकल्प भी व्यर्थ के हैं, और दुख के बारे में सोच रहे हैं कि हम परेशान हो जाएंगे, तो इसको आर्त ध्यान की कैटेगरी में रख सकते हैं। और कोई अगर इस तरह के विकल्प है कि हम उसको ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे, तो इस टाइप का है, तो वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में चला जाएगा, वो उसको परेशान करने रूप है। तो डिपेंड करता है विकल्प किस टाइप के हैं, और वो कंटिन्यूटी, मतलब उसी उसी निरंतरता उसकी चल रही है, तो ध्यान की कैटेगरी में आ जाए। निदान है भोगों की वांछा रूप, निदान नाम का अर्थ ध्यान। ये अर्थ ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? तो सामान्य रूप से बताया था, अर्थ ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? 1 से 6 तक। बढ़िया, आप लोग उंगली से बता रहे हैं। पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक ये सामान्य कथन है, लेकिन इसमें सावधानी रखने वाली बात क्या है? सुलोचना होगी। छठे गुण स्थान में निदान नहीं होता, तीनों प्रकार के अर्थ ध्यान। छठे गुणस्थान में निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता, बाकी के 3 अर्थ ध्यान होते हैं।
तो छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान किस रूप में हो सकते हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा, यानी मुनिराज की दशा में, मतलब इससे पता लगता है ये है ना, भूमिका, किस भूमिका में किस तरह के भाव हो सकते हैं, ये भी अपने को पता लगता है। बोलिए। अगर निदान नाम का अर्थ ध्यान हुआ तो मुनि का गुण स्थान तो गिर जाएगा, तो कौन से गुण स्थान तक आ सकते, फिर कौन से गुण स्थान में होंगे वो? अभी पांचवे में निदान हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ, मतलब किस तरह से उनके कषाय का उदय आ गया है, तो पांचवे में। सबके फल में या कुछ उसमें अपन वांछा कर देते ना, जैसे मुनिराज भी, कि हमें देवों का वैभव मिले या रिद्धि मिले, जो कुछ भी, वो पांचवे गुण स्थान में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे, कौन से में आएंगे? वही मैं कह रही हूँ, वो जितनी कषाय का उदय है, मान लीजिए दो, मतलब 3 कषाय का अभाव था, और हाँ। अगर 2 का ही रह जाता है तो पांचवे में भी आ सकते हैं या चौथे में भी आ सकते हैं, या फिर ज्यादा ही हो जाए, सारी कषायों का उदय आ जाए तो पहले में भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उनके किस तरह के परिणाम, अंदर ठीक है। कषायों का किस तरह का। पर छठवें गुण स्थान में निदान नहीं होगा। छठवें में नहीं होगा, क्योंकि हाँ, पांचवे ठीक में तो कहा है निदान, तो है। पांचवे में भी आ सकते हैं, क्योंकि पांचवे में पॉसिबल है, चौथे में पॉसिबल है। तो मुनिराजों के जीवन में निदान तो नहीं है, लेकिन इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन ये किस प्रकार से हो सकता है कि मुनि संग में, मतलब मुनिराज की बात कर रहे हैं, भावलिंगी मुनिराज छठे गुण स्थान वर्ती, तो मुनि संग में किन्हीं मुनिराज का, आचार्य का समाधि हो गई तो उनका वियोग हुआ। समझ लीजिए धरसेनाचार्य ने भूतबली पुष्पदन मुनिराज को पढ़ाया, और फिर वो धरसेनाचार्य की तो समाधि होने ही वाली थी, उन्होंने तो भेज दिया था, लेकिन वो वहीं रहे और उनके सामने ही गुरु की समाधि हो, आयु पूरी हो जाए, तो खेद खिन्नता उनको दुख होएगा कि नहीं होएगा? होता है, होता है, मतलब हो सकता भी है और होता ही है, उनकी भूमिका जन्य। लेकिन वो जो उनको दुख होगा वो कैसा होगा कि वो एक संजुलन जन्य ही होगा। वो जो उनको इस योगज आर्त ध्यान है, उस समय भी उनको थोड़ा सा होगा, जैसे अनिष्ट का संयोग हो गया, समझ लीजिए उपसर्ग आदि आए, अनिष्ट संयोग हो गया ना, उपसर्ग हुआ, अनिष्ट का संयोग है, तो मुनिराज को आर्त ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब अपन तो ऐसे समझते हैं मुनिराज मतलब अपन ने हाई फाई बना रखा है, और अब उनको ऐसा लगता है कि ये आर्त ध्यान की बात कर रहे हो, कि उनकी भूमिका के जैसा, ऐसा नहीं हाय हाय करने जैसा या छोड़ के भग जाने जैसा, वैसा नहीं होगा, लेकिन वो संजुलन जन्य, अत्यंत जो भी उसका मंदोदय है उस जन्य, वो कदाचित किंचित उनको आकुलता और वो ध्यान का परिणाम वो हो सकता है। तभी तो उपसर्ग के काल में कुछ परिणाम विचलित होते हैं, तभी तो कुछ मुनिराज स्वर्ग में चले जाते हैं, कुछ मुनिराज उसी काल में आत्म ध्यान में स्थिर रहते हैं तो मोक्ष चले जाते हैं, और कुछ स्वर्ग आदि में जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वो परिणामों में विचलितता आई ना, तभी हुआ ऐसा। बोलिए भारती। जी निदान बन जो होता है इसमें मतलब सिर्फ भोगों की कल्पना होती है कि जैसे कई बार हम अपने लिए बुरा से नहीं सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा या इस टाइप का, जैसे कोई, ये निदान बंद में नहीं आएगा। किसी भोग की कल्पना कि अच्छा कुछ देख के किसी की चाह करे, इच्छा करे, बुरा भी तो अपन कई बार सोच लेते हैं ना। उसको भी कह सकते हैं, वैसे सामान्य रूप से जो जनरल इन जनरल निदान शब्द जो आता है, ज्यादातर आदमी चाहता भी क्या, बुरा तो कम ही सोचते हैं। नहीं कई बार जैसे होती है ना, कई लोग इस टाइप का चिंता भी करते रहते हैं कि अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मैं ऐसे नहीं मर जाऊं, तो उसका निदान, उसका बंद नहीं होता। कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, तो वो ऐसा एरोप्लेन में बैठते ही सोचते हैं कि प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, ऐसा वो नहीं आएगा बंद तो में। उसको भी ले सकते हैं, थोड़ा और विचार भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस तरह को कोई निदान में लिया जा सकता है क्या। वैसे एक न्यामन जी हैं और वो लिख रहे हैं, उस पे बुक लिख रहे हैं निदान के संबंध में, तो और उनसे चर्चा करेंगे कि इस तरह का। बेसिकली तो हमारी कल्पना ही है ना, जो हम कल्पना करते हैं वही है ना। देखो एक तो कल्पना वाली भी चीज है, थिंकिंग है, वो भी है, और एक अपन वही चाहते हैं कि ऐसा मुझे मिल जाए। ऐसे कभी कभी ऐसा निदान तो करते हैं, देखो बच्चे होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आज कल स्कूल नहीं जाना, कल स्कूल नहीं जाना, तो वैसे तो छुट्टी ना तो मम्मी कराएगी ना ऐसे मिलेगी छुट्टी, तो फिर क्या सोचते हैं, हे भगवान मेरे बुखार हो जाए तो फिर कल स्कूल नहीं जाना पड़े, मेरे पैर में लग, मतलब ऐसा देखते हैं, किसी को देखा कि इसके पैर में लग गई है, इसके ये हो गया है, बीमार हो गया है, तो इसकी सब सेवा भी कर रहे हैं,
बच्चों को ऐसा लगता है ना कि इसको खाने पीने में भी देखो खूब फल फ्रूट मिल रहे हैं और इसकी सब सेवा कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, तो काश मेरे भी लग जाए, मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह का। तो ये निदान में उसको लिया जा सकता है। पर उसमें भी अंदर छुपी हुई वो भोगों की, क्योंकि वो इसकी सब पूछताछ कर रहे हैं, इसकी चाकरी हो रही है, तो इच्छा तो वही रहती है अंदर से, उसको तो अपन ले ही सकते हैं निदान में। जैसे मुनिराजों को निदान बंद होता है, लेकिन निदान बंद नहीं होता मुनिराजों। हाँ, लेकिन तो फिर निदान बंद मनुष्य या तिर्यंच इन लोगों को भी निदान बंद होता है, तिर्यंचों को भी। हाँ, तिर्यंच कदाचित कोई तिर्यंच इस तरह के भाव करे तो हो सकता है, मुख्यतः मनुष्यों की ही है इसमें, क्योंकि धर्म के फल में भोगों की वांछा करना है, एक तो ये बात है। तो जो बाहरी व्यवहार धर्म है, पुण्य की क्रियाएं वगैरह हैं, वो मनुष्यों के जीवन में अधिक देखी जाती है, तो मनुष्यों की मुख्यता से है। पर तिर्यंचों के भी क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, तो उनके मन में भी आ सकता है, किसी की विभूति देख के, वैभव देख के उनके मन में भी भाव आ सकता है कि काश मुझे भी ऐसा मिले, इस तरह का मुझे भी मिले, तो उनको भी हो सकता है। निषेध नहीं, कोई गति के हिसाब से उसमें ऐसा निषेध नहीं है, गुण स्थानों के आधार पे कथन किया है। निदान बंद क्या धर्म के फल में होएगा क्या खाली? नहीं, धर्म के फल में ही नहीं होता है अकेला, धर्म के फल में तो चाह लेना वो तो है ही, पर वैसे भी बिना धर्म नहीं भी करे तो भी कोई ऐसा चाहे, पर वो अंदर धर्म मतलब वो ऐसा भाव रहता है ना कि आदमी कब चाहेगा कि मुझे मिले, तो अंदर ये भी रहता है कि मैंने कुछ किया हो अच्छा, उसके फल में मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो जो कुछ अच्छा किया उसके फल में चाह रहा है, तो वो धर्म मतलब व्यवहार धर्म पुण्य के फल में वो चाहता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि या तो कब मिलता है, ज्यादा मिलने वाला आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो यानी अपने को ज्यादा मिलने वाला था और हमने कम की इच्छा कर ली। ज्यादातर इसमें ऐसा होता है कि हमको मिलने वाला था, तो समझ लो 1,00,000 रुपया से अपन देखें, इतना अपना धर्म का उसका पुण्य का फल था कि 1,00,000 रुपया मिले, लेकिन हमने मांग लिया कि 1,000 रुपया दे दो, तो वो ये तभी होता है कि वो अगर आपको मिलने वाला 1,000 है और आप 1,00,000 मांगोगे तो 1,00,000 नहीं मिलने वाला, कम मांग लोगे, कम की इच्छा कर लोगे तो मिल जाएगा। तो वो दान बंद भी उसी हिसाब से होता है कि आपके पास है स्टॉक में और फिर आपने इच्छा कर ली, तो वो तो था ही स्टॉक में, तो उसमें से उस हिसाब से मिल जाता है। बोलिए भारतीय। मोक्ष की प्राप्ति का निदान करना चाहिए। नहीं होगा, निदान से मोक्ष की प्राप्ति बंद है ना, बंधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसा ही प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे कल्प वृक्ष है वो भूमियों में, तो किसी कल्प वृक्ष के नीचे जाके अपन मांग ले सम्यक दर्शन मिल जाए, तो सम्यक दर्शन देने वाले नाम का कोई कल्प वृक्ष नहीं है, वो भोजन देने वाले हैं, बर्तन देने वाले हैं, कपड़े देने वाले हैं, जो उसकी उसमें उपादान का जो योग्यता है, तो उसी हिसाब से काम होगा। और उसमें भी वो जो वस्तुएं मिल रही है वो भी अपने पुण्य प्रमाण मिलती हैं, वहां पर भी भोग भूमि में भी जितना जिसका जितना पुण्य होता है उस हिसाब से मिलती है वो चीजें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, वो पुण्य साथ में होता है। देखो, निदान कर लेता है और वो निदान का रिजल्ट आ जाता है, वैसा का वैसा कुछ मिल रहा है, तो पुण्य था साथ में तब, वरना तो बहुत सारी चीजें अपन सोचते रहते हैं, कौन क्या नहीं चाहता, सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, लेकिन सबको मिलता थोड़ी ना है, तो वो मिल जाता है तो उसको वो निदान बंद कहा जाता है। देखिए, तो ये मैं तो ये बात कर रही थी कि मुनिराजों के जीवन में
आर्त ध्यान किस रूप में है, तो इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, और इसी तरह से पीड़ा चिंतन। एक प्रश्न आया है चैट में, निदान बंद से क्या पुण्य का अनुभाग भी कम हो सकता है? वो कम हो गया ना, निदान कर लिया तो पुण्य का अनुभाग कम हो गया। पुण्य था हमारा 1 लाख दिखने वाला अनुभाग वाला, और उसको हमने केवल 1000 रुपए का करा, तो वो हो जाता है कम। इसलिए निदान बंद अच्छी चीज नहीं है। देखो अपने को एक वाक्य है बड़े पंडित साहब का, वो उसमें समता सोरसी में भी आता है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। इसी तरह से एक वैसा वाक्य भी आता है कि साफ रहो, सफाई मत दो, क्योंकि समझ में ना, साफ रहो मतलब अपन क्लियर रहो, अपनी मतलब जीवन में कुछ इस तरह का हो ही नहीं कि अपने को सफाई देनी पड़े, क्योंकि पापोदय में वो सफाई काम नहीं देगी। आप कितनी सफाई दो, अगर उदय पाप का है वो कुछ काम नहीं देगी, और अगर पुण्य का उदय है तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, कोई आप पे इल्जाम ही नहीं लगाएगा। अगर पुण्य का उदय है तो सफाई देने की जरूरत नहीं है, और पाप का उदय है तो भी सफाई वो काम आने वाली नहीं है। तो पापोदय मतलब उदय के हिसाब से है, तो हम मांगे क्यों, हम वांछा क्यों करें? अगर हमारा उदय है तो अपने आप ही लाके देगा उदय उस हिसाब का। हम मांग के उसको कम जरूर कर दिया हमने, मांगने वाले का तो हिसाब यही रहता है। और जो मांगने की जिसकी नेचर होती है, मांगने की प्रवृत्ति होती है, तो वैसे ही वो ये तो मांगते तो मांग लेंगे, ऐसा होता है ना, ये तो मांग लेंगे अपने आप ही, तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है उसको। ऐसा ही वो कर्मों में भी सिस्टम है, बिल्कुल वो अनुभाग यानी अपकर्षण हो ही जाता है, अनुभाग का अपकर्षण हो जाता है ये निदान के कारण। इसलिए आर्त ध्यान एक छोटा काम है, बढ़ता नहीं। आप कोई सोचो कि आपके पास था तो कम और फिर निदान करके अपन सोचो ज्यादा मिल जाए, बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ने के लिए उतना स्टॉक में मतलब काम वैसा होना चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए अपने को कि पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी, हम नहीं चाहते फिर भी वो काम हो रहा है, पापोदय है। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, इच्छा करने से क्या होगा, सहज बने मन वांछित हो। इसलिए ये चाह करना ही व्यर्थ है, इच्छाएं करना वो व्यर्थ है। अभी अभी प्रवचन चल रहा था, यहाँ अनिल पंडित जी हैं भिंड वाले, उनका तो कह रहे थे चक्रवर्ती के कितना पुण्य का उदय होता है कि इधर उसको इच्छा हुई कि आज तो बादाम का हलवा खाना है, और उधर उसके रसोइये को भी यही विकल्प आता है कि आज तो बादाम का हलवा बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए। उसको इच्छा हुई, प्यास लग रही है, और उधर वो पटरानी को विकल्प आता है कि बहुत देर हो गई, इनको पानी नहीं पिया, वो पानी लेकर आ जाती है। उसको कहना नहीं पड़ता, यानी पुण्य का उदय होता है तो कहना नहीं पड़ता कि पानी लाओ, हलवा बना लो, आज तो ये बना लो, अपने आप ही इधर अपने मन में विकल्प होता है और उधर वो काम हो जाता है। और पाप का उदय हो तो हम कहते रहो, वो तो मजे लेके सुना रहे थे, बोले पाप का उदय हो तो हम कहेंगे पानी ला दो 1 गिलास, तो अंदर से आवाज आएगी कि खुद भर के पी लो और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। पाप का उदय ऐसा हो कि पिलाना पड़े, मतलब पिलाने का पुण्य मिले, ऐसा हो। तो ये उदय के हिसाब से काम होते हैं, इसलिए चाह करना व्यर्थ है। इसलिए मेरे को वो लाइन नहीं आ रही, ऐसी एक और ऐसी लाइन भी है, इसलिए वो चाह खोटी है, वो चाह कुछ ऐसा शब्द है उसके लिए, वही बड़े पंडित साहब की है। तो ये निदान है, वो इच्छा है, इच्छा है वो आर्त ध्यान है, इच्छा है वो दुख है, उससे कनेक्ट मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान है, क्यों? निदान मतलब इच्छा, शॉर्ट में अपन कहें निदान मतलब इच्छा, और इच्छा मतलब दुख, और वो दुख का चिंतन चल रहा है, वो आर्त ध्यान। मुनिराजों के जीवन में इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन, कहीं कोई शरीर में कष्ट, मुनिराजों के रोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हुआ, समंत भद्राचार्य को हो गया, और भी वादिराज मुनिराज आदि को कोढ़ हो गया, ऐसे भयानक रोग, और सर्दी खांसी जुकाम ये सब भी हो ही सकते हैं ना, बुखार। अब बुखार होता है तो देखो बुखार में होता क्या है, कष्ट क्या है बुखार में, शरीर तप रहा है, उससे होता क्या है, वो पीड़ा होती है ना, हाथ पांव दुखते हैं, कमर दुखती है, ये कष्ट
तो मुनिराज कोई अलग शरीर थोड़ी ना, उनका भी यही औदारिक शरीर है। अगर बुखार हो गया है तो उनके हाथ पांव में दर्द, पूरी बॉडी में पेन होता होगा कि नहीं, तो उनका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा शरीर पे? जा सकता है, चला ही जाता है, उसमें कोई बात नहीं, चला जाएगा। और कदाचित उसपे विकल्प भी बार बार यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा विचार भी उनको आ सकता है। उनकी भूमिका के योग्य संजुलन जन वो उतना उनको आ सकता है। मतलब हम ऐसा उनको चढ़ा नहीं दे एकदम शिखर पे कि मुनिराज है तो क्या उनको दर्द ही नहीं होता होगा, ऐसा नहीं। तो उनको भी इस तरह के ये विचार आ सकते हैं। देखिए कल लास्ट की लाइनें यहाँ पढ़ी थी अपन ने, यहाँ से पढ़ते हैं फिर से 227 पेज पे। बोलिए कविता। पुण्य उद्यमी चाह व्यर्थ नहीं चाहने पर भी हो, पुण्य उद्यमी चाह पाप उद्यमी चाह व्यर्थ नहीं चाहने पर भी हो, पुण्य उद्यमी चाह व्यर्थ सहज पने में वांछित हो। सहज मन मन वांछित हो। मन वांछित हो। वह आर्त ध्यान, लास्ट लाइन है 227 पेज की। वह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को तिर्यंच गति के बंध का कारण होता है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने से पहले तिर्यंच आयु बंध गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि को वह आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं होता है। यानी आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण कहा जाता है, लेकिन किसको? मिथ्या दृष्टि का। कुछ और पूछना है आपको कविता जी? और राउंड से हो गया था हैंड रेस। मिथ्या दृष्टि का जो आर्त ध्यान है, मिथ्या दृष्टि का आर्त ध्यान वो तिर्यंच गति के बंध का कारण है, तिर्यंच आयु के बंध का कारण है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस जीव को, कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से पहले उसको तिर्यंच आयु बंध गई है ना। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया है, अभी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने से पहले, सम्यक दर्शन होने से पहले तिर्यंच आयु बंध गई थी, तिर्यंच आयु बंध गई और उसके बाद में अब वो हो गया सम्यक दृष्टि, तो उसके अतिरिक्त उसको तो पहले बंध गई है। अब कोई कहे कि ये सम्यक, यानी वो जो अपना नियम है, आयु बंद होने से पहले, सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बंद हो गया वो तो ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीवों को आर्त ध्यान हो सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को आर्त ध्यान हो सकता है, हाँ कि ना? हो सकता है। तो फिर सम्यक दृष्टि जीवों को तिर्यंच आयु बन सकती है कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं बन सकती। तो वही बात कह रहे हैं कि जो आर्त ध्यान है तिर्यंच आयु के बंध का कारण है, किसको? मिथ्या दृष्टि जीवों को। सम्यक दृष्टि जीवों को आर्त ध्यान होता है, होता है चौथे में, पांचवे में, छठे में, लेकिन वो तिर्यंच आयु के बंध का कारण नहीं है। यानी कितनी कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है कि वो जो काम मिथ्या दृष्टि को नरक जाने का कारण हो रहा था, तिर्यंच में जाने का कारण हो रहा था, वो काम सम्यक दृष्टि के जीवन में हो तो नरक तिर्यंच में नहीं जाएगा। कितनी अपार महिमा है, और वो होता है उसके जीवन में। सम्यक दृष्टियों का आर्त ध्यान चौथे गुण स्थान वर्ती के जीवन में दिखता है। रामचंद्र जी के जीवन में इष्ट का वियोग हो गया, सीता को हर के ले गए, इष्ट का वियोग हो गया, तो कैसा ऐसा चित्रण है पद्म पुराण में, जैसे पेड़ पत्तों से पूछते रहे। लक्ष्मण का वियोग हो गया, मरण हो गया, 6 महीने तक शव को लेके घूम रहे, क्या है? इष्ट वियोग का आर्त ध्यान है। तो तिर्यंच आयु बंध गई होगी उनकी, आयु ही नहीं बंधी, मोक्ष चले गए उसी भव से, आयु ही नहीं बंधी। इसलिए सम्यक दृष्टियों को वो तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण नहीं होगा। वह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को तिर्यंच गति के बंध का कारण होता है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने से पहले तिर्यंच आयु बंध गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि को वह आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं होता। तो वो जो तिर्यंच गति जिसको बंधी, उसको, वो तो उस समय तो मिथ्या दृष्टि था ना,
तो मिथ्या दृष्टि को ही तिरंज आयु के बंध का कारण हुआ वो आर्त ध्यान। सम्यक दृष्टि को तो होता ही नहीं है। मान लो पहले तिरंज आयु बंध गई और अब सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में आर्त ध्यान हो और उसके उस आर्त ध्यान के समय उसके आयु बंध का काल आ जाएगा, तो कौन मान लो बंद भी रही हो, ऐसा तो खैर होता नहीं है। ये अपना ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि फिर वो सम्यक दर्शन के बाद में तिरंज आयु तो बंधेगी नहीं दोबारा से। लेकिन गतियां तो बनती है, 4 गतियां। गति समझ रहे, नाम कर्म वाला भेद। आयु अलग कर्म है, गति अलग है। तो सम्यक दर्शन होने से पहले तिरंज आयु बंधी, ठीक है। अब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद में अब उसको गति कौन सी बंधेगी? आवाज आ रही है ना? हाँ, प्रश्न समझ में आया? सम्यक दर्शन होने से पहले तिरंज आयु बंध गई, अब सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद भी गति नाम कर्म का बंध तो होता ही है निरंतर। आयु तो बंध गई, अब मान लो दोबारा नहीं बंधेगी, लेकिन गति तो निरंतर बंधेगी। तो अब उसको कौन सी गति बंधेगी? कोई मनुष्य है, मनुष्य है कोई, उस मनुष्य को तिरंज आयु बंध गई थी मिथ्यात्व की दशा में, अब सम्यक दर्शन हुआ है और सम्यक दर्शन होने के बाद में गति बन रही है। किस किस को विच्छित्तियां याद है? रजनी जी बोलिए। रजनी जी हरियाणा। मीना चाची। ये भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा वो। अरे प्रश्न ये नहीं है क्या बनेगा, प्रश्न ये है गति में बंध रही है ना, अभी अभी वो यही है मनुष्य। मनुष्य गति तो नहीं बंधेगी ना उसको। चलिए ठीक है। रेखा अभी मनुष्य गति बंधेगी ना? मनुष्य गति बंधेगी। सुमन जी। तिर्यंच गति और नरक गति नहीं बनेगी। तो कौन सी बंधेगी? देव गति बननी चाहिए सम्यक दर्शन के बाद। तो सम्यक दर्शन अगर मिल गया है तो उसके बाद तो देव गति बननी चाहिए। चलिए ठीक है। पूर्णिमा जी। वैसे उसको तो देवगति बनेगी, मगर गति तो हमें प्रति समय पे चारों बनती रहती है ना। चारों बनती रहती हैं, सम्यक दृष्टि को भी चारों बंधेगी क्या हर समय? नहीं, सम्यक दृष्टि को तो देवगति क्या होएगा। हाँ वही बोल रही हूँ मैंने, इसलिए आपको हिंट भी दे दिया था। बंध विच्छित्ति, बंध विच्छित्ति ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बंद हो गया, तिरंज आयु बंद गई, अब हो गया सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन हो गया तो कुछ कर्म बंधना रुके कि नहीं रुके, संवर हुआ कि नहीं हुआ? नरक गति बन सकती है क्या सम्यक दृष्टि जीव को? नरक गति की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में हो गई, उंगली से बताइए। पहले गुणस्थान में, यानी पहले गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों को नरक गति नहीं बंधती है। फिर तिरंज गति बन सकती है क्या सम्यक दृष्टि जीव को? आयु तिरंज बंधी है, आयु भले ही तिरंज बंधी हो पहले, अभी सम्यक दृष्टि हो गया है, तिरंज गति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति हो गई तिरंज गति की, यानी दूसरे गुणस्थान से ऊपर के जीवों के तिरंज गति नहीं बन सकती। फिर क्योंकि हमने ऑप्शन दे दिया था मनुष्य है, तो मनुष्य है तो उसको कौन सी गति बंधेगी? अपने पास 2 बची हैं गतियां, मनुष्य या देव, लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान में ये मनुष्य है तो इसको देव गति ही बंधेगी। मनुष्य गति वालों को मनुष्य गति की विच्छित्ति वो भी दूसरे गुणस्थान में हो जाती है, क्योंकि मनुष्य गति वालों को फिर सम्यक दृष्टियों को मनुष्य गति नहीं बनती, फिर उनको देवगति, वो देव में जाएंगे, देवगति बनती। तो ऐसा सम्यक दर्शन होने के बाद में आयु बंध गई हो कोई सी भी, लेकिन गति वही बंधेगी, वो बाद में गति बनना माने जैसे जाएगा तो वो जो जीव है वो तो जाएगा तो तिर्यंच में ही ना, लेकिन गति बंधती है मतलब उसके बाद में सम्यक दर्शन होने के बाद में देव गति बनने का मतलब क्या हुआ? गति नाम कर्म है ना। हाँ, नहीं मतलब अलग कर्म मतलब बाद में उसको फिर देव गति बन गई। गति अब बाद में वही बनेगी, लेकिन ये है कि वो उसके काम नहीं आएगी, वो तिरंज में जाएगा, ये तो निश्चित है। तो वो तिरंज देवगति उसकी तिरंज में कन्वर्ट हो के बाद में उदय में आएगी, जो भी होगा, लेकिन बन नहीं सकती उसको तिरंज गति सम्यक दृष्टि।
सामान्य रूप से तो पहले मतलब सम्यक दर्शन के पहले तो चारों गतियां बंद रही थी ना, हाँ, सामान्य और रूप से चारों हाँ, बनते हैं। और सम्यक दर्शन होने के बाद मात्र देव गति बंदेगी एक ही। हाँ, हाँ, ऐसा मनुष्यों को देव गति बंदेगी, देवों को मनुष्य गति बंदेगी। हाँ, देवों को मनुष्य गति। देवों लेकिन उसको सम्यक दर्शन होने के पहले तो बंद हो गया ना, आयु तो बदली नहीं होती है। हाँ, तो आयु कहाँ बदल रही है? आपने कहा आयु का बंद हो गया। तो आयु का बंद हो गया ये तो कहा फिर। हाँ, तो आयु तो का आयु का बंद हो गया तो तिर्यंच गति का बंद हुआ तो फिर वो तिर्यंच में जाएगा। देखो, आयु और गति अलग अलग दो, मैंने इससे पहले कहा था आयु है वो आयु कर्म अलग है, तिर्यंच गति जो अपन बोल रहे हैं वो नाम कर्म में गति नाम कर्म का भेद है, वो तिर्यंच गति है। तो आयु बंधनी वो सेपरेट है और गति नाम कर्म वो सेपरेट है, दोनों एक दूसरे के पता है। साथ नहीं है। ठीक है, वो तो है, लेकिन आयु आप बोलते ना आयु चेंज नहीं होती उसमें आयु का चेंज करा रहे हैं, आयु का चेंज करा रहे आप हैं। बोले देव गति में जाएगा, आप बोलते हैं देव गति में जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद। मैंने कहा बोला कि अगर उसको तिर्यंच गति, आपने कहा ना तिर्यंच गति अगर बंद गई और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो वो आप देव देखो गति में गति, जाएगा। आप गलत यूज ले रहे हो, कभी गति बोल रहे हो कभी आयु बोल रहे हो। अभी इसमें आयु बोल रही हूँ मैं, आयु बोल रही हूँ। तिर्यंच आयु बंद गई है तो तिर्यंच में ही जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक अभी मनुष्य दशा में है, उसके बाद जब भी गति नाम कर्म बंधेगा तो देव गति ही बंधेगा, लेकिन फिर वो मर के तिर्यंच में ही जाएगा। फिर वो तिर्यंच में जाएगा तो ये देव गति बंधी थी उसका क्या होगा, वो देव गति बंधी थी वो तिर्यंच में कन्वर्ट हो जाएगी, गति कन्वर्ट होगी आयु। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रही थी मैं कि पांचवें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक होते हैं वो क्या निदान बंद करते हैं, किस तरह का निदान बंद करते हैं वो लोग? अब जो भी उनके जीवन में होता हो, ऐसा भी उदाहरण तो ख्याल में नहीं आ रहा किसी का, जो भी कुछ भाव आ जाते हैं इस तरह के, कुछ भी कोई भोगों की इच्छा के आ सकते हैं, आ जाते हैं उस तरह। तो पहले जिसको तिर्यंच आयु बन गई हो उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि को व्याहत ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं होता। फिर प्रश्न उठाया कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता? जब सबको हो रहा है आर्ध ध्यान तिर्यंच गति का कारण, तो सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न है। कारण कैसे नहीं होता? उत्तर, स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी विशिष्ट भावना के बल से तिर्यंच गति के कारणभूत संक्लेश भाव का उसको अभाव होने से, यानी उसको वो जो आर्त ध्यान है वो तिर्यंच गति का कारण क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ऐसी भावना है कि अपना शुद्धात्मा ही उपादेय, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी विशिष्ट भावना के बल से तिर्यंच गति के कारणभूत संक्लेश भाव, यानी ऐसे संक्लेश भाव उसको नहीं होते हैं कि जो तिर्यंच गति के कारण। संक्लेश तो होता है, हो सकता है चौथे गुण स्थान वाले के भी, पांचवे वाले के भी, छठे वाले के। संक्लेश, आप ध्यान का मतलब है संक्लेश परिणाम, दुख रूप परिणाम है ना, वो संक्लेश परिणाम वो हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे चौथे पांचवे छठे वाले के कि उस समय उनको तिर्यंच आयु बंध जाए, तिर्यंच गति बंध जाए, ऐसे संक्लेश नहीं होंगे। तिर्यंच आयु भी नहीं बंधेगी सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद में तिर्यंच गति भी नहीं बंधेगी सम्यक दर्शन होने के बाद, क्योंकि उसकी बंधन शक्ति हो चुकी है। तो क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उनकी ये भावना, ये उनको भावना मतलब है ये शुद्धान। क्या शुद्धान है? कि अपना शुद्धात्मा ही उपादेय है, अपने आत्मा का दृढ़ शुद्धान है, और उस बल से उनको ये तिर्यंच गति के कारणभूत संक्लेश भाव नहीं होते। इस तरह से ये आर्त ध्यान के बारे में यहाँ पर कथन किया। अब रौद्र ध्यान का कथन करते हैं। अब रौद्र ध्यान किससे कहते हैं? रौद्र शब्द से ही समझ में आ रहा है, रौद्र ध्यान। रौद्र मतलब भयानक, रौद्र मतलब वो तो रौद्र रूप है। तो ये किस तरह का ध्यान है? ये भयानक मतलब कि जो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है मतलब जो इसकी परिभाषा ना उससे समझ में आएगा। किसे कहते हैं रौद्र ध्यान? बोलिए समझ।
पापों के कार्य में आनंद मानना। पाप में आनंद मानना, पापों में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। तो ये आनंद मान रहा है, आनंदित होना, खुश होना, प्रसन्न होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। दुनिया में एक आदत है कि खुश रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन ये कैसे प्रसन्न हो रहा है? पाप करके, खोटा काम करके खुश हो रहा है। तो ये जो इसका प्रसन्नता है ये भयानक है। वो हंसी होती है ना, विलेन वाली हंसी, विलेन की हंसी कैसी होती है? वो रौद्र होती है, भयानक होती है, डरावनी होती है। उसकी हंसी सुन के डर लगता है, ये हंस क्यों रहा है, हंसी में कुछ तो है। तो ऐसा ही जो इसका आनंद है ये भयानक है। पाप करके आनंद मानना, पापों में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान कहलाता है। अब जैसे कसाई है, वो मान लीजिए सब कर रहा है, बुरे काम काट रहा है, लेकिन उसको उसमें अगर उसको मतलब आनंद नहीं आ रहा है तो उसको रौद्र ध्यान थोड़ा ना कहा जाएगा। आनंद नहीं आ रहा है तो रौद्र ध्यान नहीं है, आनंद आएगा तभी होगा रौद्र ध्यान। नहीं, क्योंकि एक तो होता है ना कि आप वो रोज काम कर रहे हो तो फिर आपको उसकी वो ग्लानि हट जाती है, नहीं रहती है, तो ग्लानि हट गई तो अब वो आनंद का मतलब एक ढोल मंजीरे बजाने से आनंद का मतलब नहीं है, लेकिन वो करके कि हाँ ये मेरा काम हो गया, कुछ हो गया, ऐसा अगर होता है तो आनंद है उसमें। कोई ध्यान है, पहले कल भी मैंने कहा था, कोई 24 घंटे ही चलता रहते हो ऐसा नहीं, तो बदलाव उसमें होता है। तो कसाई को भी 24 घंटे मान लो उसको रौद्र ध्यान भी होता हो, 24 घंटे नहीं चलता है। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में तो आता है कि कसाई को भी शुभ भाव हो जाता है, कसाई को भी वो हत्या करते करते बीच में शुभ भाव हो जाता है, और अपने को शुभ कामों में बैठे बैठे भी बीच में अशुभ भाव हो जाता है। ऐसे कंटिन्यूस से चलते ही नहीं, जीव के परिणाम लगातार से एक से चलते ही नहीं। तो ध्यान भी इसी स्थूल कथन है कि हमको चलते हैं, निरंतर चलते हैं, मतलब यानी बहुत आयत से चलते हैं, मैक्सिमम टाइम चलते रहते हैं, इस अपेक्षा से कहते हैं कि हमको चलते रहते हैं। लेकिन एकदम कंटिन्यूसली चलते हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो परिभाषा सरल है। आर्थ रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? पापों में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। अभी पाप कितने प्रकार के हैं? जितने प्रकार के पाप हैं उतने ही प्रकार के रौद्र ध्यान है। लेकिन यहाँ फिर भी क्योंकि पाप तो 5 हैं, रौद्र ध्यान यहाँ पर 4 गिनाए गए हैं। एक हिंसानंदी, दूसरा मृषानंदी, तीसरा शौर्यानंदी और चौथा है परिग्रहानंदी। समझ लो कुशील आनंदी, अब्रह्मानंदी को अलग से रौद्र ध्यान में नहीं लिया है, तो उनको इसी में समझ लेना। हिंसा में आनंद, हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। हिंसा करके आनंद मानना, वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। फिर झूठ बोलने में आनंद, नशानंदी, नशानी झूठ, झूठ बोलने में आनंद मानना, वो नशानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी करके आनंद मानना, वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और विषयों का संरक्षण करने में आनंद मानना, परिग्रह इकट्ठा करने में, उनको बचाने में, उनको जुटाने में, उनकी साथ संभाल करने में वो आनंद मानना, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। इस प्रकार का ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। अभी अपन ने सामान्य देखा है, कल इसकी अपन और चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार से हिंसानंदी, आप लोग भी सोच के आना 4 प्रकार के रौद्र ध्यान किस प्रकार होते हैं, और फिर गुणस्थानों के आधार से चर्चा कल करेंगे। ध्यान को मोक्ष का कारण मानते हैं, तो ये आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को ध्यान के अंतर्गत क्यों लिया है? वो क्योंकि वो एकाग्रता, इसमें उद्धर एकाग्रता है, इसलिए इनको ध्यान के अंतर्गत लिया है। लेकिन में तो वास्तव में ध्यान शुद्ध ध्यान को ही ध्यान कहा है, ध्यान में लिया ही। लेकिन ये सब क्योंकि एकाग्रता कुछ रूप में इसमें भी है ना, गलत दिशा में है लेकिन एकाग्रता है, इसलिए इनको ध्यान के भारती आंटी आपको पूछना है, अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए।
जरा आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी जैसे 16 ध्यानों में से 2 तो सम्यक दृष्टि को होते हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, बाकी इन दोनों में 4-5 बातें तो मुख्य हो गई। जितनी भी भोगों की इच्छा है या परिग्रह की इच्छा है वो सब निदान में जाएगी ना। जितनी भी इच्छा है जीव को वो जरूर थोड़ी अगले भव की होगी, वर्तमान इस भव की भी तो हो सकती है। अगले भाव की जरूरी नहीं है, वो तो बस हाँ वर्तमान की भी मतलब कुछ समय बाद ही मिलेगी ना उसको हाँ आगामी। हाँ हाँ, नहीं वही जैसे मकान की, दुकान की, बच्चों की, पति की, जो भी है सब इच्छाएं उसमें जाएंगी, निदान बंद में जाएंगी ना सारी। निदान में नहीं जाती, अच्छा इच्छा निदान में नहीं जाती। जब कुछ इस तरह का परिणाम होता है ना कि इसके फल में मुझे ऐसा मिले, ऐसा कुछ उस टाइप का जो परिणाम होता है, हर इच्छा को ही निदान नहीं कहते हैं। ऐसे अब अपने को तो दिन भर इच्छा तो होती है, सारी इच्छा निदान है। मुझे भोजन करने की इच्छा है, भूख लग रही है, इच्छा है, अच्छा ऐसा जरा जैसी इनको अपन निदान नहीं कहेंगे। तो एक तो निरंतरता, आर्त ध्यान है ना, आर्त ध्यान है तो निरंतरता चले उसकी, ये मुझे अच्छा मिले, ये मुझे मिले, एक वो चलता रहे, वो जो है उसको अपन निदान के आत्म ध्यान के अंतर्गत। अच्छा, तो उसका निरंतर बना रहना वो मेन बात खास है, वो चिंतन निरंतर बना रहना। ठीक, कविता जी मुझे एक बार गति का बता दीजिए। गति का क्या? जैसे गति होती है आयु, जैसे अपन मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, नरक गति, ये गतियां होती हैं। तो आपने बोला कि जैसे सम्यक दृष्टि को पहले तिर्यंच गति बन गई है, आयु बन गई है, आयु अलग है, गति अलग। नाम आयु भी 4 प्रकार की है, वही नाम है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। गति भी 4 प्रकार की है, वही नाम है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। लेकिन आयु अलग चीज है, गति अलग चीज है। आपने 8वां अध्याय पढ़ा है चतुर्थ सूत्र का भी अपनी क्लास में? नहीं पढ़ा? म्यूट हो गया, आप समझ में आया? अनम्यूट करिए। समझ में तो आ गया, मैंने पहले पढ़ा था तत्वार सूत्र, तो मुझे उसका प्रॉपर लर्न नहीं है, तो नहीं, मुझे नहीं, मतलब उसमें अंतर हमने बताया था, आयु में और गति में क्या अंतर? हाँ कर्मों में आयु नाम का कर्म है, हाँ गति नाम का कर्म है क्या 8 कर्मों में? हाँ, गति नाम का कर्म है, बोलिए नाम, 8 कर्म के नाम बोलिए। गति तो नाम कर्म में आती है ना? गति तो नाम कर्म, यानी आयु तो है मूल मेन कर्म, और गति है वो मेन का मूल कर्म नहीं है, उत्तर कर्म है, उसका प्रभेद है, नाम कर्म का एक भेद। तो दोनों में अंतर है। आयु के कारण क्या होता है? आयु कर्म के कारण उस शरीर में टिका रहना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उस शरीर में टिका रहना होता है। और गति के कारण क्या होता है? गति के कारण उस शरीर में जाना और उसकी गति के जैसे भाव होना। तो दोनों कर्मों के काम अलग अलग है। अब प्रॉब्लम ये है कि नाम सेम है पर काम अलग अलग है। आयु का बंध को जीवन में 1 बार 2 बार मैक्सिमम 8 बार, पर गति का बंध निरंतर होता रहता है, कंटिन्यूसली किसी न किसी गति का बंध नित्य को होता ही है। और सम्यक दृष्टि होने के बाद में फिर देव गति का ही बंध होता है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप पढ़िए। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासुर द्रसु निकसी, सरिता समये श्रुत सिंधु समा, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिंधत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन माही, सदा जग माही जगे जिन माही।
जब तो आज शाम में दिमाग में होता है।